नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ एक प्रेरणा से भरी हुई कहानी, जिसे सुनकर आपके मन में जो भी हतोत्साह की तरंगें उठ रही होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य पर पुनः अग्रसर हो उठेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को, जिसका नाम है राजा ब्रूस और एक मकड़ी। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, राजा ब्रूस एक युद्ध पर गए हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही लंबा चलने वाला रहता है। राजा ब्रूस धीरे धीरे सेना को लेकर उस पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं जहां युद्ध होने वाला रहता है। जब वहां पहुंचते हैं तो ये अपनी सेना के साथ युद्ध करने उतर जाते हैं मैदान में, और जब ये युद्ध करते हैं तो एकदम बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और दोबारा जब ये युद्ध करते हैं तो फिर से पराजित हो जाते हैं, और जब तीसरी बार भी युद्ध करते हैं, तीसरी बार भी बहुत बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, जिससे इनका मन टूट जाता है और ये सोचते हैं कि मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ और मेरी सेना भी लड़कर हैरान है, जिससे बहुत लोग घायल थे और वो एकदम पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी सेना का भी मन था कि अब राजा यहाँ से लौट चले तो ही अच्छा है। तब राजा फिर से उन्हें कहते हैं कि चलो एक बार और युद्ध करते हैं। जब वो दोबारा फिर से जाते हैं चौथी बार युद्ध करने, फिर हार जाते हैं, और पांचवी बार भी जाते हैं, फिर से हार जाते हैं। फिर उनकी सेना का किसी तरह से मन बनाकर राजा फिर से एक बार और युद्ध करने जाता है, और जब छठी बार हार जाता है तो हार कर अपनी सेना को धीरे धीरे कहता है कि वापस चलो। जब वो वापस आता रहता है तो एक गुफा में बैठता है, जहाँ एक मकड़ी एक जाला बनाती रहती है। मकड़ी उस गुफा में धीरे धीरे जाला बना रही होती है, जिसे देखकर राजा वैसे देखता ही रहता है टकटकी लगाकर, और उसी के साथ सोचता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका हूँ, अब यहाँ से सीधे लौट चलता हूँ अपने राज्य। वो मकड़ी को देखता रहता है। मकड़ी जब जाला बनाती है तो पहली बार जब वो बनाती है तो उसमें से कुछ धागा टूटकर नीचे गिर जाता है। तो मकड़ी फिर से उस धागे को बनाती है और उस जाले में समाहित कर देती है। मकड़ी जब पूरा जाला बना लेती है तो अचानक से एक बड़ा सा मकड़ा आता है और उस पर कब्जा कर लेता है। दूसरी जगह जाकर वो जाला बनाती है, और जब जाला बनाती रहती है तो वो जाला सही से बन नहीं पाता है और वो बार बार टूट कर गिर जाता है। वहाँ पर उस प्रकार की चट्टान नहीं थी जहाँ पर जाला टिक सके। तो मकड़ी पूरा हतोत्साहित होती रहती है, लेकिन फिर वो मन बनाती है और आगे चलकर दूसरे स्थान पर जहाँ चट्टानें थोड़ा टाइट रहती हैं वहाँ पर जाकर वो फिर से जाला बनाती है, और वो जाला फिर से टूट जाता है। लगभग यही प्रक्रिया 5 से 6 बार चलती है। तो राजा देखता रहता है कि मकड़ी बना रही है और टूट जा रहा है। तो मकड़ी फिर से बनाती है और वो जाला 7वीं बार में पूरा तरीक़ा से बन जाता है, और मकड़ी अपने परिवार के साथ उस जाले में आकर रहने लगती है, जिसे राजा देखता है और उसके मन में आता है कि मैं भी 6 बार कर चुका हूँ, लेकिन उसके मन में ये बात रहती है कि मैं 6 बार अपनी सेना को हरा चुका हूँ और ये सेना पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन फिर सोचता है कि हम इस बात से क्यों हार जाएं कि हम 6 बार हार चुके हैं। वो फिर से 7वीं बार अपनी सेना का मन बढ़ाता है और फिर से मैदान में उतरता है, और मैदान में वो पूरी तरीके से इस प्रकार से लड़ता है कि पूरी सेना, उस राजा की सेना सामने वाले राजा की सेना को इस प्रकार से पराजित करती है कि वो सेना कोई दूसरा युद्ध लड़ना ही नहीं चाहती है, इस तरह से घायल हो जाती है। तो राजा ब्रूस कहते हैं, हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि हमारे अंदर सांस है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं। तब तक हम अपने प्रयास को अगर जारी रखते हैं तो अंततः हमें सफलता मिल ही जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।